कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया, ज्ञान का उपदेश किया और वो परमानंद धाम को प्राप्त हो गई। तो ये जो भगवान पहले करते क्या हैं, गोपियों के साथ क्या किया। पहले भगवान अपने प्रेम के लालच में गोपी जैसे बहुत पहुँचे हुए भक्त, गोपियाँ कौन थी? कहा जाता है कि भगवान राम जी के समय में जिन ऋषियों ने या मिथिलावासियों ने या और भी जहाँ भी भगवान गए, ये इच्छा व्यक्त किया कि भगवान ही मेरे पति हो जाएं, वो सब गोपी के रूप में आए थे। बहुत बड़े बड़े साधना किए हुए भक्त लोग पूर्व जन्म में, लेकिन अभी भी भगवान को प्राप्त न ही हो पाए थे, न हो सके थे। तो भगवान ने कृपा प्रदान किया, पहले प्रेम का जाल बिछाया। गोपियाँ उस प्रेम के जाल में आई और उसके बाद धीरे से भगवान कुछ समयों के लिए अंतर्ध्यान हट गए वहाँ से। और जब आज ग्रहण के समय फिर मुलाकात हो रही है, काफ़ी लंबी अवधि बीत जाने के बाद, तो भगवान देखते हैं कि ये भक्ति रूपा हमारी गोपी जो है, यह सिर्फ मेरे तरफ लगातार निहार रही है। अब हम इसको कुछ और कृपा दृष्टि करें, क्योंकि देखो 3 मार्ग है ना भगवान के पास जानने का। कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो कर्म मार्ग जो है वो पहला क्लास, बच्चों का जैसे पहला क्लास होता है, तो वो कर्म मार्ग में सावधानी से गुजरने के लिए भगवान ने अर्जुन को कर्म मार्ग की शिक्षा बहुत सारी। कौन सा कर्म, किस भाव से, कैसे करना है अर्जुन, गीता देखो पूरा। और जब दूसरी कक्षा में वो प्रवेश कर जाता है कर्म मार्ग के द्वारा, जैसे पूजा पाठ कोई करता है रोज प्रत्येक दिन भगवान को लेकर। आज एक प्रश्न पूछ दिया था शंकराचार्य जी महोदय से कि हम बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए लेकिन भगवान के विग्रह को रख के पूजा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, मुझे कोई फल मिलेगा? शास्त्र तो कहता है बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए फल नहीं प्राप्त होता है। जैसे बिना संकल्प के कोई व्रत का फल नहीं मिलता है। तो शंकराचार्य महोदय ने कहा एकदम सही बात है, प्राण प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए विग्रह। लेकिन यह भी शास्त्र ने बड़ा सुंदर सा एक विधान कर दिया है कि लगातार 3 वर्ष तक अगर आप तो 20 वर्ष से कर रहे हैं, जब जो प्रश्न करता थे तो 20 वर्ष की बात कर रहे हैं, आप अगर उस विग्रह को भाव बनाकर पूजा कर रहे हैं, विधिवत पूजा कर रहे हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा।
बहुत बड़ी बात। भाव के भूखे हैं भगवान। वो नहीं खोजते हैं कि बहुत सारा मंत्र था ये वो। कर्म मार्ग में भी बड़ी सुविधा दे दिया है। आप जप कर रहे हैं, आपका मन कहाँ है? संसार में लगा हुआ है, जप कर रहे हैं तो कर्म तो हो नहीं रहा है। माला जरूर आपको लगेगा बहुत सारा माला हमने कर लिया, हुआ का कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो कर्म मार्ग की शिक्षा जो प्रथम भगवान के पास जाने के लिए प्रथम क्लास, पहला वर्ग, उसको बड़ी सावधानी से पार करना पड़ता है। जब उसमें पास कर गए तो ये गोपियां पास करके दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गई थी, भक्ति मार्ग। लेकिन अभी भी व्याकुल है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रही है। अब देखो यहाँ पर आके भगवान को प्राप्ति कर रही है। जो कुरुक्षेत्र में जब आई है, कितने सालों के बाद, 70 सालों के बाद, कहा तो जाता है 70 साल। तो ये जो भक्ति रूपा जो गोपी है, क्योंकि वो भक्ति को तो प्राप्त कर ली, इसको भगवान ने स्वयं आगे बढ़कर ज्ञान दिया, जो हम लोग गोपी गीता के रूप में सुने थे। और जैसे ही ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान लिखे, अब जो ज्ञान मिलेगा वो तत्व ज्ञान। और जैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भक्ति के साथ, वो अभी भक्ति रूपा जो थी गोपियां, वो भक्ति के साथ ज्ञानमयी हो गई, जो तीसरी कक्षा है। देखो भक्ति वाली कक्षा तक द्वैत बुद्धि रह जाता है। अब ये भोले बाबा के परिवार हैं, भक्ति हम कर रहे हैं तो भोले बाबा हैं, पार्वती माँ भी हैं वहाँ, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी है। अब द्वैत बुद्धि हमारी शुरू हो जाती है वहीं से। ये माता जी का तो सिंदूर और ये बहुत सारी बातें हैं, उनका तो अलग है विधि विधान है। गणेश जी का अलग विधि विधान है, कार्तिकेय जी का अलग विधि विधान है, भोले बाबा का अलग। हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि में द्वैत, दुविधा, भ्रम उपस्थित हो जाता है और भगवान वहीं पर तुमको छोड़ देते हैं। ओ ये तो एक सिर्फ मेरे एक विग्रह के परिवार में तो इस तरह से फंस गया, फिर विष्णु भगवान, फिर राम कृष्ण, अनंत। तब तो ये इतने बुद्धि में ही फंसता रहेगा, इतने व्रत को करेगा, इतने इसको करेगा, कोई इसका शुद्ध नहीं हुआ। गोपी की तरह एक और एक, इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए कि भक्ति में द्वैत बुद्धि न रहे। उतने ज्ञानी थे वो, भगवान के साथ रहते थे। लेकिन जब प्रेम की बात पूछ दिया उन्होंने तो कहे जाओ जाओ वृंदावन जाओ, गोपी से सीखो, उद्धव। वहाँ व्यवहारिक मिल जाएगा। हम कहेंगे तुम तो महान ज्ञानी हो, हम कहेंगे नहीं समझ पाओ। जैसे प्रयोगशाला में लड़का सिद्धांत बहुत पढ़ा देता है शिक्षक, लेकिन प्रयोगशाला में वो अपने ऊपर एसिड गिरा लेता है, कुछ भी कर लेता है, घायल हो जाता है। प्रयोगशाला है, वहाँ जाओ, गोपी से शिक्षा लो। बुद्धि हमारी
तीन अवस्था को प्राप्त कर जाती है। बुद्धि की अवस्था है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब तीनों अवस्था में हमारी बुद्धि टकरा जाती है। क्या हम भगवान की पूजा करेंगे, क्या उनके साथ प्रेम करेंगे? और फिर तीन गुण सत्व, रज और तम, ये भी आपकी बुद्धि की ही, जीव का ही है, ये आत्मा का नहीं है। न ये तीन अवस्था आत्मा का है, न तीन गुण है, वो तो त्रिगुणात्मक। ये जो त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत हो जाना, सुदामा जी की कथा में हम गाए थे कि सुदामा जी 3 ड्योढ़ी जब पार किए तो भगवान का दर्शन हो गया और वो दौड़े चले आए। ये 3 ड्योढ़ी क्या है? यही 3 अवस्था में जो हम फंसे हुए हैं, 3 जो गुण में हम फंसे हुए हैं। त्रिगुणातीत होना है पहले, तब ब्रह्म का दर्शन होता है। और देखो ये गोपियों का भी आज जो है सफल हो गया, वो भक्तिमयी हो गई, भक्तिमयी ज्ञानमयी हो गई। अब उसका सारा भेद बुद्धि समाप्त हो गया। सबसे ऊंचा क्लास है ज्ञान। और इसी कथा को हम लोग गा रहे हैं अभी कि कल हम लोग सुने कि द्रौपदी जी ने जहाँ पर सब लोग मिल रहे हैं तो बहुत सारा मिलन हुआ, पुरुष का पुरुष के साथ, महिलाओं का महिलाओं के साथ। भगवान की 16,108 रानियां भी तो वहाँ आई थी। इसमें मुख्य पटरानी कौन कौन थी? उनसे बात हुआ द्रौपदी जी का कि भगवान के साथ कैसे आप रह रहे हैं, हमको सुनाइए, वो तो भगवान है। वो जो मुख्य पटरानियां थी उनका नाम भी सुनो, कम से कम नाम सुनो, उनकी कथा लीला को जो कल हम गाए उसको सुनो। हमारी ये बुद्धि जो है ना उससे बहुत सुंदर अवस्था को प्राप्त कर लेती है। रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बती, भद्रा, कालिंदी, सभ्या, रोहिणी, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा। कल हम लोग लक्ष्मणा की कथा तक आए थे कि किस प्रकार से लक्ष्मणा के पिताजी एक मछली का भेदन करना था। वो मछली लेकिन वो द्रौपदी वाले स्वयंवर से थोड़ा हट के था। यहाँ कर्ण भी आया, अर्जुन भी आए, लेकिन नहीं भेद सके। देखे भगवान की अब तो जुल्म हो जाएगा। लक्ष्मणा तो अविवाहित, और लक्ष्मणा बचपन से ही भगवान के गुणों की कथा सुनती रहती थी। वो अपना पूर्ण मन समर्पित कर दी थी। भगवान देखे कि अब क्या होगा, खुद मुझे जाना पड़ेगा, और आए और ऐसा एक बार में ही उस मछली का भेदन कर लिया। बहुत सारे अभिमानियों का अभिमान टूटा भगवान के इस कार्य से। बड़े बड़े अभिमानी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, तो हम लोग यहाँ तक कथा सुने। और आगे की कथा में कहते हैं भगवान जब आ गए तो द्वारिका नगरी में प्रवेश किए लक्ष्मणा को लेकर, तो
उनके स्वागत में झंडियाँ, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे। अब ये 3 शब्द आया है, झंडियाँ, पताका। ये झंडियाँ किसको कहते हैं, पताका किसको कहते हैं, हम लोग इसको समझें। झंडा कहते हैं जो त्रिकोण के आकार का होता है, उसको झंडा कहते हैं। और पताका कहते हैं जो चौकोर आकार का होता है, उसको पताका कहते हैं। और तोरण क्या हुआ, दरवाजे पर जो लगाया जाता है वो तोरण द्वारा। तो सजाया गया था, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं आ पाता था। और लक्ष्मणा जी कह रही हैं कि मेरी अभिलाषा तो पूर्ण हो गई। पिताजी को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि जो स्वयंवर उन्होंने रचा था, जैसे जनक जी को हो गया था ना, कि अब लगता है कि सीता, मेरी सीता कुमारी रह जाएगी, वैसे हो गया था लक्ष्मणा के पिताजी। अब कहते हैं कि 16,000 पत्नियों की ओर से, अब जो बच गए 16,000 पत्नी, उनकी ओर से रोहिणी जी ने क्या कहा सो सुनिए। द्रौपदी को सुना रहे हैं कि भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। रोहिणी जी बता रही हैं द्रौपदी को, ये 16,000 जो देख रहे हो पत्नी है, ये कौन है। भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला, और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को, ये 16,000 पत्नियां सब करेगी, हम लोगों को वहाँ से छुड़ाया, पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। और वो कह रही है, सुनो रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी, सब दिन से, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, सुनो बहुत अच्छी बात, ये 16,000 पत्नियां कह रही हैं कि हम साम्राज्य, इंद्र पद अथवा इन दोनों के भोग, अनिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहते। द्रौपदी जी का भगवान के बहुत नज़दीक, ये हम लोगों की भी अभिलाषा होती है कि भाई जो बड़ा पद पर है उस आदमी का किस प्रकार से स्वभाव है जरा जाने। द्रौपदी की अभिलाषा हो गई कि भगवान के बारे में हम कहाँ से पता करेंगे, ये 16,108 के साथ कैसे रह रहे हैं, ये पत्नियां इनके बारे में किस प्रकार से चिंतन करती है। तो सुन के आश्चर्य में पड़ गए, जैसे नारद जी भ्रमित हो गए थे सभी महलों में जाकर, सभी स्त्रियां खुश थी। नारद जी सोच रहे थे किस प्रकार से इतने पत्नियों के साथ भगवान रह रहे हैं। वही कथा है द्रौपदी जी के साथ। तो जब सुनी ये तो कह रही है कि हमको ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य और मुक्त, वो जो मुक्तियां सब हैं कुछ भी नहीं चाहते, हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह धीरज, वह श्रीरज, धीरज नहीं वह श्रीरज, चरण कमल के श्रीरज, हम तो इतना ही चाहते हैं।
कि हमारे जो प्रियतम प्रभु हैं उनके सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने वक्षस्थल पर नहीं, वो तो पहले से ही लक्ष्मी जी लिए हुए हैं। तो फिर सौतलिया डान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमको वहाँ नहीं चाहिए, हम अपने सिर पर वहन किया करें। जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है, उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां जो भीलने थी वहाँ पर, और तिनके जो घास पत्ते तिनके थे वो, और घास लताएं तक करना चाहती थी। क्या चीज? चरण कमल के स्पर्श को करना चाहती थी। उन्हीं की हमें भी चाह है। क्या सुंदर भाव है यहाँ देखो। और कथा को हम लोग यहीं विराम देते हुए एक भजन, भगवान का बहुत प्यारा भजन गाएंगे। सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगाएंगे रे। सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगाए रे, पार लगाए रे। निज करनी को याद करूं जब जीव घबरावे रे। निज करनी को याद करूं जब जीव घबरावे। मन क्यों पछतावे रे, बाकी महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे। मन में धीरज आवे। जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे, ध्यान लगावे। वाकई घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, आप निभावे रे। योग और क्षेम दोनों क्या होता है परसों की कथा में बहुत विस्तार से। और जिसका योग और क्षेम दोनों वहन भगवान कर लेते हैं, यही दोनों नहीं होता संसार में किसी दूसरे के द्वारा, तो मनुष्य तनाव में चला जाता है। तो कहते हैं कि वाके घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे। मन तू क्यों पछतावे, मन तू क्यों पछतावे। शरणागत की लाज तो सब हीन आवे रे, सब हीन आवे रे।
नाथ लाज हरि नाहि गमावे रे, मन क्यों पछतावे रे, मन क्यों पछतावे रे। जो मेरा अपराध गिनो तो अंत न आवे रे, अंत न आवे रे। जो मेरा अपराध गिनो तो, अपराध गिनो तो अंत न आवे, अंत न आवे, अंत न आवे रे। ऐसा आनंद किशोर चित्त में, जिसको आप अपराध समझ के बैठे हुए हैं कि ये तो मेरा भारी अपराध है, भगवान हमें क्षमा करेंगे कि नहीं, तो क्या कहता है, ऐसा आनंद किशोर चित्त में एक न लावे रे, मन क्यों पछतावे, ओ मन तू क्यों पछतावे रे। क्यों नहीं भगवान चित्त में लाते? पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे। भगवान पतित पावन है, पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे, वेद बतावे रे। पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे। तुम गरीब के काज बिरद को नहीं लजावे रे, मन क्यों पछतावे, मन क्यों पछतावे। ओ महिमा परम्पार तो सुर नर मुनि गावे रे, सुर नर मुनि गावे रे। हरि महिमा परम्पार तो सुर नर मुनि गावे रे। ऐसो नंद किशोर भगत को और निभावे रे, मन क्यों पछतावे, मन क्यों पछतावे। वो है रमा निवास भगत की त्रास मिटावे रे, त्रास मिटावे रे। रमा निवास राधे 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 भगत की त्रास मिटावे रे। तू
मत होए उदास, मत होए उदास। अरे तू मत होए उदास, कृष्ण को दास कहावे रे। मन तू क्यों रे, मन क्यों पछतावे रे, मन क्यों पछतावे। ओ तू मत होए उदास, कृष्ण की दास कहावे रे। मन क्यों पछतावे, मन क्यों पछतावे रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।